हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम शुरू करते हैं इसमें यूनिट 10। तो सोशियोलॉजी के अंदर हमारी जो यूनिट 10 चल रही है, तो जो यूनिट है ये हमारी, इसका नाम है द फैमिली। तो ये जो यूनिट है हमारी, ये बहुत ही लंबी चलने वाली है क्योंकि इसमें है बहुत सारे टॉपिक और फैमिली की जो है हर तरीके से फैमिली के बारे में इसमें बताया गया है। तो एक एक करके इसमें पहले हम पढ़ेंगे, फैमिली के बारे में जानेंगे कि भी फैमिली होती क्या है, और फिर इसमें बात करेंगे फैमिली के डेफिनेशन का। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने फैमिली के बारे में बताया, फैमिली इज ए फंडामेंटल ऑफ यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशंस। तो इन्होंने बताया है कि जो परिवार है वो क्या है, सार्वभौमिक एक संस्था बताई है, यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट बताया है, और वो भी फंडामेंटल। ठीक है, तो परिवार जो है वो एक फंडामेंटल हमारा यानी कि सार्वभौमिक संस्था बताई है। इट इज़ बेसिक यूनिट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स। और जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर्स होता है यानी कि हमारे जो सामाजिक संरचना होती है उसकी एक यूनिट बताई है, एक यूनिट स्ट्रक्चर्स बताया है, जो कि बहुत ही मजबूत स्ट्रक्चर्स हमारा माना जाता है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड द डिस रिजिग्नेशन से एंड द डिपेंडेंट अपॉन फैमिली। तो भाई इसमें जो अव्यवस्था होती है किसी भी प्रकार की, या जो हमारा सामाजिक संगठन है या फिर कोई भी हमारी अव्यवस्था है, तो वो जो है परिवार पर ही निर्भर करती है। जिस तरीके के परिवार, जिस तरीके की फैमिली मिलेंगी, तो उसी पर ये हमारी चीज़ें निर्भर करती हैं सारी। ठीक है, इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी ग्रुप। और इसमें ये जो हमारा प्राइमरी ग्रुप जो होता है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, यानी कि सबसे बड़ा उदाहरण है। ठीक है, तो नेक्स्ट उन्होंने बताया द ओरिजिन ऑफ द वर्ड से फैमिली इज फ्रॉम द लैटिन वर्ड से ऑफ फैमुलस। इट वॉज यूज ऑफ द ग्रुप ऑफ इंक्लूड पेरेंट्स, चिल्ड्रन, सर्वेंट एंड स्लेव्स। बाय द वर्ड फैमिली usually mean husband, wife and their children. Sociologists have defined family as following. तो भाई इसमें जो हमारा जो परिवार जो होता है, तो परिवार शब्द जो होता है वो हमारा एक लैटिन वर्ड्स है उससे बना हुआ है। तो उसमें जो वर्ड्स था वो था फैमुलस। तो फैमुलस वर्ड से हमारा जो लैटिन वर्ड था उससे बिगड़ करके हमारा फैमिली बना, और उसी का मतलब हमारा परिवार निकाला जाता है। ठीक है, तो जिसमें जिसका प्रयोग हमारे जो पेरेंट्स होते हैं यानी कि हमारे जो माता पिता होते हैं, उसमें बच्चे होते हैं या फिर उसमें नौकर होते हैं और सर्वेंट वगैरह हैं, यानी कि हमारे स्लैव्स, दास हैं, नौकर हैं, बच्चे हैं, माता पिता, सब इसके अंदर जो है हमारे शामिल होते हैं। बाय द वर्ल्ड फैमिली यूजुअली मीन हस्बैंड। और जो परिवार शब्द जो है वो आमतौर पर जैसे कि पति पत्नी और जो बच्चे होते हैं उनसे तात्पर्य होता है। अभी फैमिली और जो परिवार है वो पति पत्नी बच्चे, ये जो जुड़ करके हमारे जो फैमिली बनती है इसको हमारा परिवार जो है बोला जाता है। और जो सोशियोलॉजिस्ट है यानी कि जो समाज शास्त्र वाले हैं, वो समाज शास्त्रियों ने परिवार की बहुत सारी परिभाषाएं हमारी बताई हैं, बहुत सारे तरीके से इसको डिफाइन किया है। तो उसके बारे में हम जानते हैं कि अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन जो हमारी दी है उसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो भाई सबसे पहले जो हमारा इसमें बताया गया है, सबसे पहले हमारे जो मैकाइवर एंड पेज, ये हमारे सोशियोलॉजिस्ट का नाम है। तो इन्होंने बताया कि फैमिली में डेफिनेट प्रोविजन फॉर सेक्स रिलेशन एंड चाइल्ड रेयरिंग। तो इन्होंने बताया है, इन सोशियोलॉजिस्ट का कहना है कि जो परिवार जो है हमारा वो यौन संबंध और बच्चों के पालन पोषण के लिए एक निश्चित प्रावधान है। यानी कि माँ बाप जो इकट्ठे रहते हैं साथ में, तो उनकी बेसिक नीड्स कंप्लीट होना और फिर बच्चों का पालन पोषण जो होता है उसके लिए एक प्रावधान बनाया गया है। ठीक है, कि भी शादी करो, परिवार बनाओ और फिर बच्चों का साथ मिल करके पालन पोषण करो। तो ये हमारी जो मैकाइवर जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये डेफिनेशन दी है। तो नेक्स्ट हमारे जो सोशियोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है समर और केलर। ठीक है, तो समर और केलर ये जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट हैं इन्होंने बताया है कि फैमिली इज ए हाउस होल्ड ग्रुप इन विच पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लाइव टुगेदर इन ओरिजिन फॉर्म द कपल एंड देयर ऑफस्प्रिंग। तो इन्होंने बताया कि जो परिवार जो है वो एक घरेलू समूह बताया, उन्होंने हाउस होल्ड ग्रुप बताया है परिवार को, और जिसमें माता पिता बच्चे जो हैं वो बिल्कुल साथ मिल करके उसमें रहते हैं। और इन ओरिजिन फ्रॉम द कपल एंड देयर ऑफ स्प्रिंग। तो भाई इन्होंने बताया है कि जो मूल रूप से ये जो होते हैं यानी कि जो पति पत्नी जो होते हैं, जो कपल होते हैं यानी कि जो दंपत्ति होते हैं और उनकी जो संतानें होती हैं उनका समूह होता है। यानी कि पहले दादा दादी हैं, उनकी संतानें हुई, तो वो फिर वो जो पति पत्नी हुए, फिर उनके बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे हुए। तो इस तरीके से ये हमारी जो डेफिनेशन है ये लगाई जाती है समर एंड क्लेयर जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारे जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उनका नाम है एलियट और मैरिल। तो एलियट और मैरिल जो सोशियोलॉजिस्ट है उन्होंने बताया है कि फैमिली इज द बायोलॉजिकल सोशल यूनिट कंपोज्ड ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो उन्होंने बताया कि जो परिवार है वो पति पत्नी बच्चे जो है उनसे मिल करके बना है, और ये हमारा कैसा है,
इसमें जो बायोलॉजिकल सोशल यूनिट ये हमारी बताई है, यानी कि जो जैविक सामाजिक इकाई जो होती है वो हमारी इसमें बताई है, जिसमें पति पत्नी और बच्चे जो हैं वो मिलकर के एक साथ रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर जो हमारा सोशियोलॉजिस्ट आ जाता है, उसका नाम है M.F. निमकोफ। तो निमकोफ बोलते हैं कि भी फैमिली इज ए मोर लेस ऑफ ए durable associations of the husband wife with the without children or of a man or woman alone with children। तो इन्होंने जो ये हमारे निकोफ है जो निमकोफ जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका कहना है कि भाई जो परिवार है ना वो पति पत्नी का, संतान सहित या बिना संतान के भी, या उनके बच्चे भी हैं तो भी, और अगर उनके बच्चे नहीं हैं तो भी, और जो अकेला जो पुरुष या अकेली जो महिला जो है वो अगर अपने बच्चों के साथ रहती है तो ये एक स्थायी संबंध होता है, यानी कि माँ बेटा रहते हैं या पिता पुत्र रहते हैं, तो इस तरीके से मतलब कि एक स्थायी संबंध माना जाता है, उनका एक परिवार माना जाता है। चाहे पति पत्नी अकेले रहते हैं, उनके बच्चे नहीं हुए हैं, तो पति पत्नी जो अकेले हैं वो भी एक परिवार के रूप में जाने जाएंगे। अगर माँ बेटा रहते हैं, अगर सिंगल मदर है कोई, अगर वो माँ बेटा रहते तो वो भी एक परिवार में जाना जाएगा। अगर पिता पुत्र अगर रहते हैं, वाइफ नहीं है, तो भी वो एक परिवार माना जाएगा। तो इनका मानना ये है, ये फैमिली की डेफिनेशन इन्होंने दी है। तो नेक्स्ट जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट आ जाते हैं, जिनका नाम है डेविस। तो डेविस जो हमारे हैं उन्होंने बताया है कि फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन होल द रिलेशनशिप टू द अनदर आर द बेस्ड ऑन द कंसंगेटलीज एंड हुज आर किन्स टू वन अनदर। तो कंसंगेटलीज का मतलब यहाँ हो जाता है ब्लड के रिश्ते। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि ये जो परिवार होता है ये हमारा क्या होता है, पर्सन ऑफ ग्रुप होता है। तो ये हमारा व्यक्तियों का जो है समूह ये हमारा रहता है, और ये उन व्यक्तियों का समूह रहता है जिनमें आपस में खून के रिश्ते होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो है एक दूसरे के जो है रिश्तेदार होते हैं और एक दूसरे के साथ खून का रिश्ता होता है। वो लोग जब एक साथ रहते हैं तो उसी को परिवार माना जाता है। तो ये उन्होंने परिवार की डेफिनेशन बताई है डेविस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारे जो सोशियोलॉजिस्ट है जिनका नाम है बैरगेस और लॉक। तो बैरगेस और लॉक जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बताया है फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन यूनाइटेड बाय टाई ऑफ मैरिज ब्लड एंड अडॉप्शंस, और जिसमें हमारा आ जाता है कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ द सिंगल हाउस होल्ड इंटरेक्टिंग और इंटर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर ऑफ देयर। इसमें रिस्पेक्टिव सोशल रोल आ जाता है हस्बैंड एंड वाइफ, फादर एंड मदर, सन एंड डॉटर, ब्रदर एंड सिस्टर, एंड क्रिएटिंग ए कॉमन कल्चर। तो भाई इन्होंने जो बताया है इनके अकॉर्डिंग जो परिवार है वो क्या है, परिवार जो है एक तरीके का मतलब कि जो हमारे रक्त के संबंध होते हैं या गोद लेने के जो बंधन होते हैं या विवाह किया है। ठीक है, तो सारी चीजें इन्होंने दर्शा दी है, यानी कि किसी भी पर्सन ने अगर शादी की है या फिर उसके रक्त के संबंध के लोग रहते हैं या फिर उसने किसी का अडॉप्शन किया यानी कि किसी बच्चे को ही गोद ले लिया तो वो भी उसके परिवार का, या कोई कभी कभी कोई माता पिता भी गोद ले लेता है, मतलब अलग अलग जो रिश्ते होते हैं अगर वो कोई अडॉप्शन करता है तो वो भी उनके परिवार का एक हिस्सा माना जाता है, एक समूह माना जाता है। तो जो एक ही घर का निर्माण करते हैं, हाउस होल्ड, सिंगल हाउस होल्ड, यानी कि एक ही घर का वो लोग निर्माण करते हैं। जैसे कि इसमें सारी की सारी चीजें फिर परिवार के अंदर हो जाती है, जैसे कि पति पत्नी, पिता पुत्र, पुत्र पुत्री, सारी की सारी चीजें इसके अंदर आ जाता है, भाई बहन। तो अपनी अपनी सामाजिक भूमिका जो है वो एक दूसरे के साथ वो क्या करते हैं, अपनी एक दूसरे के साथ जो अपनी भूमिका निभाते हैं, बातचीत करते हैं और संवाद करते हैं, और मतलब कि जिससे एक साथ जो संस्कृति होती है ना उसका निर्माण होता है, यानी कि एक जो कॉमन कल्चर होता है ना वो क्रिएट होता है। तो सारे के सारे रिश्ते इसमें हो जाते हैं, बहन भाई का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, माता पिता का रिश्ता, पुत्र पुत्री का रिश्ता, सब के सब रिश्ते जो है वो सारे के सारे हमारे क्रिएट होते हैं। और इन रिश्तों के साथ फिर क्या होता है, हमारी जो संस्कृति होती है, हमारा जो कल्चर होता है उसका निर्माण होता है। तो इसमें सारी ही चीज़ें हैं जो हमारे बैरगेस और जो लॉक जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इसमें सारी ही चीज़ें डाल दिया और इस डेफिनेशन को पूरा कंप्लीट बना दिया गया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं फैमिली के बारे में क्या दिया है इन्होंने।